नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। यह जो बेहद कीमती, बहुत खास और रोजमर्रा के जीवन में सीधे काम आने वाली जानकारी हम आज इस पूरे वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं, उसे किसी भी स्थिति में एक साधारण या आम घरेलू नुस्खा समझकर हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यह कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसे बिना सोचे समझे या बिना पूरी जानकारी के अपनी रोज की दिनचर्या में जोड़ लिया जाए, बल्कि यह एक अत्यंत असरदार, बहुत पुरानी और लंबे समय के अनुभवों पर आधारित एक विशेष परंपरा का हिस्सा है, जिसकी जड़ें भारत की महान और पूरी दुनिया में पहचानी जाने वाली आयुर्वेदिक संस्कृति से सीधे जुड़ी हुई है। यह ज्ञान हमारे देश की एक अत्यंत सम्मानित, भरोसेमंद और बार बार परखी जा चुकी आयुर्वेदिक पुस्तक अष्टांग हृदयम में बहुत विस्तार और बिल्कुल साफ भाषा में बताया गया है। यही वह कालजयी आयुर्वेद ग्रंथ है जिसे हजारों वर्षों पहले हमारे देश के महान ऋषि मुनियों, तपस्वियों और विद्वान आचार्यों ने अपने पूरे जीवन के गहन अध्ययन, निरंतर साधना, कठोर तपस्या और प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर स्वयं रचा था। आज के इस आधुनिक, भागदौड़ और तेज रफ्तार वाले समय में भी इस महान ग्रंथ में बताए गए हर एक सूत्र, हर एक नियम और हर एक उपाय को आयुर्वेद के सबसे प्रमाणिक, सुरक्षित और प्रभावी समाधान के रूप में न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई अलग अलग देशों में भी पूरे सम्मान के साथ अपनाया जा रहा है। हम इसी भरोसेमंद और आदरणीय ग्रंथ में बताए गए एक विशेष अंश के आधार पर आज आपको यह बेहद जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि अगर कोई भी पुरुष या महिला, चाहे उसकी उम्र कुछ भी क्यों न हो, सप्ताह में केवल 2 दिन और वह भी सुबह के समय जब पेट पूरी तरह से खाली हो, उस समय लहसुन की सिर्फ 1 या अधिकतम 2 कलियां आयुर्वेदिक नियमों के अनुसार सही विधि से ग्रहण करता है, तो उसके शरीर में धीरे धीरे कई सकारात्मक और स्वास्थ्य से जुड़े अच्छे बदलाव दिखाई देने लगते हैं। ऐसा करने से न केवल शरीर के अंदर मौजूद अंग बेहतर तरीके से अपना काम करना शुरू कर देते हैं, बल्कि व्यक्ति का मन और शरीर दोनों ही संतुलन, ऊर्जा और अंदरूनी मजबूती की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर यही लहसुन कोई व्यक्ति बिना सही जानकारी के, बिना अपनी शारीरिक प्रकृति को समझे या बिना किसी अनुभवी मार्गदर्शन के रोजाना और लगातार सेवन करने लगता है, तो यही लाभकारी औषधि धीरे धीरे शरीर के लिए नुकसानदायक भी बन सकती है। कई बार यह नुकसान इतने धीमे और चुपचाप होते हैं कि व्यक्ति को लंबे समय तक इसका एहसास तक नहीं होता और वह अनजाने में किसी न किसी समस्या या बीमारी से जूझता रहता है। आज के समय में यह बहुत आम बात हो गई है कि लोग इंटरनेट, यूट्यूब या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई वीडियो देखते हैं और उसी दिन से बिना सोचे समझे किसी घरेलू नुस्खे को अपनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही किसी वीडियो में लहसुन के फायदे बताए जाते हैं, वैसे ही लोग सुबह खाली पेट कच्ची लहसुन की कली चबाने लगते हैं या कभी-कभी हल्के गुनगुने पानी के साथ उसे सीधे निगल लेते हैं। यह प्रक्रिया वे सप्ताह के 7 दिन लगातार करते रहते हैं और यही आदत धीरे धीरे उनके शरीर के लिए परेशानी का कारण बन जाती है, क्योंकि लहसुन का सेवन अगर गलत समय पर किया जाए, उसकी मात्रा सही न हो या फिर वह व्यक्ति ऐसी शारीरिक प्रकृति का हो जिसे लहसुन सूट ही नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में यह औषधि फायदे की जगह शरीर में नई नई समस्याएं पैदा कर सकती है। इसी वजह से इस वीडियो में हम आपको आयुर्वेद के नजरिए से बिल्कुल साफ और बेहद सरल भाषा में यह बताने वाले हैं कि लहसुन का सेवन किस समय करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए और इसे लेने की सही विधि क्या है। हर इंसान की शारीरिक प्रकृति अलग अलग होती है। किसी की वात प्रकृति होती है, किसी की पित्त प्रकृति और किसी की कफ प्रकृति, और इन तीनों ही प्रकृतियों के लिए लहसुन का सेवन अलग अलग नियमों और सीमाओं के अनुसार किया जाता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा पुरुष है जो लंबे समय से कमजोरी महसूस करता है, जिसे अंदर से लगातार थकावट बनी रहती है, जिसकी ऊर्जा और शारीरिक ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उसके लिए यह जानकारी बहुत ही जरूरी साबित हो सकती है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति के रक्त में चर्बी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसे आम भाषा में हाई कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, या दिल की नसों में रुकावट की समस्या है, या घुटनों में हमेशा दर्द बना रहता है, हाथ पैरों में जकड़न या सुन्नपन रहता है,
पीठ दर्द, गठिया या आर्थराइटिस जैसी पुरानी परेशानी है, तो ऐसे सभी लोगों के लिए यह वीडियो बेहद उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को कई वर्षों से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है और दवाइयां लेने के बाद भी पूरी राहत नहीं मिल पा रही है, उनके लिए भी यह एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बन सकता है। इसलिए पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिले तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आगे और बेहतर जानकारी साझा करने की प्रेरणा देता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला विकल्प चुन लें, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंच सके। अगर इस विषय से जुड़ा कोई सवाल या किसी और बीमारी को लेकर कोई शंका आपके मन में हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब हम आपको बिल्कुल सरल, साफ और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में यह विस्तार से समझाने जा रहे हैं कि लहसुन का सेवन किन परिस्थितियों में करना सही माना जाता है, किस समय इसका सेवन अधिक लाभ देता है, कितनी मात्रा सुरक्षित और उचित होती है और किस प्रकार के लोगों को इसे किस विधि से ग्रहण करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में होने वाली जितनी भी गंभीर, पुरानी और लंबे समय से चली आ रही बीमारियां होती हैं, उनमें से अधिकतर समस्याएं वात दोष के बिगड़ने और असंतुलित होने के कारण उत्पन्न होती है। जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक बना रहना, पेट में बार बार तेज एसिडिटी की शिकायत होना, दिल की धमनियों में धीरे धीरे रुकावट बनना, शरीर के जोड़ों में सूजन और लगातार दर्द रहना, घुटनों में अकड़न आ जाना और चलने फिरने में कठिनाई महसूस होना, मसल्स में खिंचाव या जकड़न होना, कमर में लगातार दर्द बने रहना या फिर हाथ पैरों में कमजोरी, थकावट और सुन्नपन महसूस होना, ये सभी लक्षण वात दोष के बिगड़ने की वजह से सामने आते हैं। ऐसी स्थिति में लहसुन एक बहुत ही शक्तिशाली और असरदार आयुर्वेदिक औषधि की तरह कार्य करता है। लेकिन यहां यह समझना बेहद आवश्यक है कि इसे रोजमर्रा की खाने वाली सामान्य चीज समझकर प्रतिदिन सेवन करना सही तरीका नहीं होता। जब लहसुन को एक औषधि मानकर सही समय, सही मात्रा और सही विधि से लिया जाता है, तभी यह शरीर को वास्तविक और स्थायी लाभ पहुंचाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसे बिना रुके लगातार और रोज भोजन की तरह खाने लगे, तो धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होने लगता है और कई बार यह शरीर के लिए नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है। अब लहसुन को ग्रहण करने की सही विधि को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। यदि आपकी शारीरिक प्रकृति वात प्रधान है और ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई भी समस्या आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को लंबे समय से परेशान कर रही है, तो ऐसी स्थिति में लहसुन की केवल 1 या अधिकतम 2 कलियां सप्ताह में 2 से 4 बार यानी एक दिन छोड़कर सेवन करनी चाहिए। सुबह के समय जब आप जल्दी उठें और पेट पूरी तरह से खाली हो, उस समय लहसुन की एक कली को धीरे धीरे अच्छे से चबाकर खाएं और ऊपर से हल्के गुनगुने पानी के 1 या 2 घूंट पी लें। इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि पूरी शांति, धैर्य और ध्यान के साथ करना चाहिए। इसे करने में लगभग 15 से 20 मिनट तक का समय लग सकता है। यदि इस आयुर्वेद आधारित उपाय को आप पूरे विश्वास, सही समझ और नियमितता के साथ अपनाते हैं, तो धीरे धीरे वात दोष से जुड़ी अधिकतर परेशानियां कम होने लगती हैं और शरीर की अंदरूनी शक्ति, स्फूर्ति और ऊर्जा का स्तर लगातार बढ़ने लगता है। खासतौर पर यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से घुटनों के दर्द से परेशान है, शरीर के जोड़ों में सूजन बनी रहती है, अकड़न या खिंचाव की शिकायत रहती है, या फिर पहले से गठिया या जिसे मेडिकल भाषा में आर्थराइटिस कहा जाता है जैसी समस्या से जूझ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही पुराना, भरोसेमंद और प्रभावशाली पारंपरिक उपाय बताया गया है। इस उपाय में रात को सोने से पहले लहसुन की कुछ कलियों को देसी गाय के दूध में पकाकर पीने की सलाह दी जाती है। इसके लिए सबसे पहले 1 गिलास शुद्ध देसी गाय का दूध लें और उसे धीमी आंच पर हल्का सा गर्म करें। जब दूध हल्का गुनगुना हो जाए, तब उसमें 1 से 2 छीली हुई ताजी लहसुन की कलियां डाल दें और इसे बहुत धीमी आंच पर कुछ समय तक पकने दें, ताकि लहसुन के सभी औषधीय गुण दूध में अच्छी तरह मिल जाएं।
इसके बाद इस दूध को बिना छाने धीरे धीरे और शांत मन से पी लें। आयुर्वेद में इस उपाय को बहुत ही लाभकारी और संजीवनी जैसा प्रभाव देने वाला माना गया है। अब हम एक और बेहद गुणकारी और विशेष आयुर्वेदिक उपाय के बारे में बात करेंगे, जो शरीर के भीतर लंबे समय से जमा हुए जहरीले, विषैले और नुकसानदायक टॉक्सिन्स को धीरे धीरे बाहर निकालने में मदद करता है। जब किसी व्यक्ति के रक्त में एसिडिक तत्वों की मात्रा जरूरत से अधिक बढ़ जाती है, तो यह अम्लता धीरे धीरे शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाने लगती है। खून में जब एसिड बहुत अधिक हो जाता है, तो उसके कारण रक्त में हानिकारक वसा, जिसे आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जमा होने लगता है। यही बैड कोलेस्ट्रॉल जब खून की नसों में जमने लगता है, तो ब्लड वेसल्स में रुकावट पैदा करता है। समय के साथ यह रुकावट बढ़ती चली जाती है और नसें संकरी या बंद होने लगती हैं। यदि यही रुकावट दिल तक खून पहुंचाने वाली मुख्य आर्टरीज में बन जाए, तो इसका सीधा और गंभीर असर हृदय पर पड़ता है और यह हार्ट ब्लॉकेज जैसी खतरनाक समस्या का कारण बन सकता है। अगर समय रहते इस ब्लॉकेज को नियंत्रित न किया जाए, तो व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर जैसी जटिल बीमारी की चपेट में भी आ सकता है। इन सभी गंभीर समस्याओं से बचाव करने, या यदि कोई व्यक्ति पहले से ही इन परेशानियों से पीड़ित है, तो उन्हें नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही प्रसिद्ध और भरोसेमंद औषधि का उल्लेख मिलता है, जिसे अर्जुन वृक्ष की छाल कहा जाता है। अर्जुन की छाल को आयुर्वेद में हृदय से जुड़ी बीमारियों के लिए सबसे अधिक असरदार औषधियों में गिना जाता है। यह किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक स्टोर या पुराने हकीम की दुकान पर बहुत ही कम कीमत में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अब इसके सही उपयोग की विधि समझ लेते हैं। सबसे पहले एक गिलास हल्का गुनगुना पानी लें, न अधिक गर्म और न ही ठंडा। इसमें आधा चम्मच सूखी अर्जुन की छाल डाल दें। इसके साथ ही 1 या 2 लहसुन की कलियां लें और उन्हें धीरे धीरे अच्छी तरह चबाकर खाली पेट खा लें। इसके बाद अर्जुन की छाल वाला पानी छोटे छोटे घूंट लेकर शांति से पी लें। ध्यान रखें कि इस उपाय को रोजाना नहीं करना है। इसे सप्ताह में 3 या अधिकतम 4 बार ही करें और हर बार 1 दिन का अंतर जरूर रखें। जैसे यदि आपने सोमवार को लिया है, तो मंगलवार को छोड़ दें और बुधवार को लें, फिर गुरुवार छोड़कर शुक्रवार को लें। यह उपाय न केवल दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बल्कि हृदय की रक्त वाहिनियों को साफ करके खून के बहाव को भी बेहतर करता है। यदि आप चाहें तो इस उपाय के लगभग 1 घंटे बाद 1 गिलास ताजा लौकी का रस भी पी सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लौकी का रस किसी भी हालत में कड़वा नहीं होना चाहिए। यदि वह कड़वा हुआ, तो यह शरीर पर उल्टा असर डाल सकता है। यह पूरी आयुर्वेदिक विधि शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे पिघलाने में मदद करती है और नसों में जमा वसा को हटाकर रक्त प्रवाह को सामान्य बनाती है। अब लहसुन के कुछ और विशेष गुणों की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति सप्ताह में 3 से 4 बार, यानी 1 दिन छोड़कर, सुबह खाली पेट लहसुन की 1 या 2 कलियां धीरे धीरे चबाकर खाता है, तो इससे शरीर में रक्त संचार बेहतर होने लगता है। जब शरीर के हर अंग तक पर्याप्त मात्रा में खून पहुंचता है, तो शरीर के सभी हिस्से अधिक ताकत, ऊर्जा और सक्रियता के साथ काम करने लगते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर में पनपने वाली अधिकतर गंभीर बीमारियां भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। लहसुन खून में थक्के बनने से रोकने में मदद करता है, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इसके साथ ही इसमें शरीर को हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से बचाने की भी मजबूत क्षमता पाई जाती है। यदि शरीर के किसी हिस्से में लंबे समय से दाद, खाज या खुजली की समस्या बनी हुई है, तो इसके लिए एक आसान और असरदार घरेलू उपाय भी बताया गया है। इसके लिए 1 चम्मच करेले का ताजा रस लें और उसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को दिन में 1 या 2 बार प्रभावित स्थान पर लगाएं। यदि इस उपाय को लगातार 3 से 4 सप्ताह तक अपनाया जाए, तो दाद, खाज और खुजली जैसी पुरानी और जिद्दी स्किन प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। अब थोड़ा ध्यान आज के युवाओं की ओर देना भी जरूरी है, खासकर उन नौजवान लड़कों की तरफ जो जवानी के शुरुआती समय में की गई गलत आदतों की वजह से आज कमजोरी, चिड़चिड़ापन, थकावट, ध्यान की कमी और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए लहसुन पर आधारित एक विशेष आयुर्वेदिक नुस्खा बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सुबह जल्दी उठकर
पेट पूरी तरह से खाली होने की अवस्था में लहसुन की 1 या 2 कलियां लें और उन्हें अच्छी तरह कूटकर एक मुलायम पेस्ट बना लें। अब इसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी शहद और 1 चम्मच ताजा आंवले का रस मिला दें। यदि ताजा रस उपलब्ध न हो तो आधा चम्मच आंवले का चूर्ण भी मिलाया जा सकता है। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिलाकर इस मिश्रण को धीरे धीरे चाट लें और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लें। लेकिन इस उपाय का भी रोजाना सेवन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आपने रविवार को इसका सेवन किया है तो सोमवार को रुक जाएं और मंगलवार को दोबारा लें, फिर बुधवार छोड़कर गुरुवार को लें। इस तरह एक दिन छोड़कर करने से यह नुस्खा शरीर की पुरानी थकावट, कमजोरी, मानसिक तनाव और चिड़चिड़ेपन जैसी समस्याओं को दूर करने में काफी मदद करता है। यह उपाय उन लोगों के लिए भी बेहद लाभकारी सिद्ध होता है जो लंबे समय से मानसिक थकावट या आत्मबल की कमी के कारण अपने जीवन में उत्साह और सकारात्मकता महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप इसे पूरी निष्ठा, संयम और नियमितता के साथ कुछ सप्ताह तक अपनाते हैं तो शरीर और मन में सकारात्मक और स्पष्ट बदलाव निश्चित रूप से दिखाई देने लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।